एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल फार्मा कंसेप्ट पर। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम चली गया है कि राजस्थान की जो फार्मासिस्ट भर्ती है वो एग्जाम बेस पे होने के पूरे चांसेस हो गए हैं। और अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो जैसा पैटर्न इसका 2018 की भर्ती में था वैसा ही कुछ पैटर्न इस बार भी रहने वाला है, यानी कि लगभग हूबहू पैटर्न होने के पूरे चांसेस है। अगर हम 2018 पैटर्न के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले, जैसा कि इसमें भी इसी तरीके का पैटर्न रहने वाला है, तो मैं आपको फिर से एक बार बैक में ले जाता हूं। देखिए, इसमें जनरली 150 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे और 150 क्वेश्चंस में से 45 क्वेश्चंस राजस्थान जीके से रिलेटेड थे। 150 में से 45 क्वेश्चंस आपके राजस्थान जीके से रिलेटेड थे, जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, साहित्य, परंपराएं एवं विरासत, ये सभी चीजें इंक्लूड थी। अगर हम इसके इतिहास के बारे में देखें तो राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, राजस्थान के प्रमुख राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं जैसे कि मंदिर की जो भी आपकी स्थापत्य कला है, किलों की, उनकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं थी, महत्वपूर्ण किले कौन कौन से थे, महत्वपूर्ण स्मारक कौन से थे, महत्वपूर्ण संरचनाएं कौन सी थी, इन सब के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, राजस्थान के लोक देवी देवताएं जैसे कि कहते हैं ना तेजाजी और हड़बूजी, पाबूजी, ये सब लोक देवता हैं, तो वहां से भी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। इसके साथ ही राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं, अलग अलग चित्रकलाएं हैं, जैसलमेरी, ऐसे ही आपकी बनी ठनी शैली आपने नाम सुना होगा, है ना। तो शैलियां भी है, साथ ही साथ हस्तशिल्प है, जैसे कि उस्ता कला कहाँ का प्रसिद्ध है, और पिछवाई पिछवाई होती है जो कृष्ण भगवान के मंदिर में होती है, तो पिछवाई कला कहाँ की फेमस है। इस तरीके से क्वेश्चंस भी पुटअप होते हैं, है ना। इसके अलावा राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की प्रमुख कृतियां, कौन कौन से प्रमुख साहित्य है, प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है, जैसे कि वेली किशन रुक्मणीदी, ये किसकी रचना है। इस तरीके से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। देखिए, हमने फार्मा कंसेप्ट में पिछली बार भी काफी अच्छी तरीके से तैयारी कराई थी और उसमें अलग अलग टॉपिक वाइज हमने टेस्ट सीरीज भी रखी थी। साथ ही साथ इन सब की हमने जीके के साथ साथ में पूरे सिलेबस की अच्छे से तैयारी कराई थी। अगर आप चाहते हैं कि पूरे सिलेबस की तैयारी करें तो आज ही आप राजस्थान फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए फार्मा कंसेप्ट ऐप को चुन सकते हैं और वहां पे अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय बोलियां, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र और आभूषण, कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है, इसके बारे में भी क्वेश्चंस पुटअप होता है। इसके अलावा राजस्थानी संस्कृति, परंपरा एवं विरासत से रिलेटेड, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, जैसे राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से कई प्रमुख व्यक्तित्व है जहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में काफी क्वेश्चंस इस तरीके से बनते हैं। तो आप अगर इनको अच्छे से देखेंगे तो आप इन 45 क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे, है ना। बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप राजस्थान जीके अभी से पढ़ना चालू कर दें तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान की रियासतें, कौन कौन सी रियासतें थी, ब्रिटिश संधियां कौन सी थी, 1857 का जो जन आंदोलन था उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, नसीराबाद छावनी से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है ना। 1857 का क्रांति का जो आंदोलन है वो उसमें जैसे क्या कारण थे। साथ ही साथ अपने जो पाली जिला है, पाली जिले के अंदर एक बहुत ही फेमस जगह है जिसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, जो 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है, यानी कि आगेवा से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा कृषक एवं जनजाति आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रजामंडल आंदोलन का मतलब अलग अलग, जैसे कोटा प्रजामंडल आंदोलन के कौन प्रमुख थे, है ना। अपने अजमेर प्रजामंडल आंदोलन के कौन प्रमुख थे, जयपुर प्रजामंडल आंदोलन के कौन प्रमुख थे। इस तरीके से राजस्थान का जो 7 चरणों में एकीकरण हुआ, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हुए हैं। कौन कौन से 7 चरण हैं, कब कौन से चरण में कौन सा क्षेत्र इंक्लूड किया गया और उसके बाद में कौन सी उसकी राजधानी बनी, यहाँ से भी क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप होते हैं। इसके अलावा राजस्थान का राजनीतिक जन जागरण, विकास और महिलाओं के विशेष संदर्भ में क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो ये तो था राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं और विरासत से संबंधित। यहाँ से लगभग आपके 15 क्वेश्चंस बन सकते हैं।
है ना। 15 क्वेश्चन एक बहुत बड़ा पार्ट होता है सिलेक्शन के लिए, तो आप इस पार्ट को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज के साथ में आप फार्मा कंसेप्ट पे इसकी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट यानी राजस्थान के भूगोल के बारे में, जिसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें देखिए राजस्थान का जो स्थिति है उसका विस्तार है, यहाँ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। मुख्य भौतिक विभाग जैसे कि मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश। राजस्थान का जो नदियों का अफवाह तंत्र है, सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पुटअप होता है भैया, है ना। तो इनको भी आप अच्छे से देख सकते हैं, इनकी तैयारी भी आप फार्मा कंसेप्ट के साथ में जुड़ के कर सकते हैं। इसके अलावा जलवायु, मृदा, राजस्थान की मृदा जैसे कि कपास के लिए कौन सी मृदा अच्छी होती है, काली मिट्टी, है ना। इसी तरीके से जलवायु यानी अगर मान लो अरावली के इधर वाले भाग में जलवायु कैसे है, अरावली के पूर्व वाले भाग में जलवायु कैसे है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन और वन्य जीव संरक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे राजस्थान में रामसर तीर्थ कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरणीय और पारिस्थितिक के मुद्दे से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसको अभी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा मरुस्थलीकरण कितना प्रतिशत अभी रह गया है, कृषि, जलवायु प्रदेश और अलग अलग वहाँ की फसलों के बारे में। पशुधन जैसे कि सबसे ज्यादा कौन सा पशु संपदा है, राजस्थान की जो पशु जनगणना है वो कब हुई और उसमें कौन सी जो पशु है, जैसे कि अलग अलग पशु की नस्ल होती है, गाय की नस्ल, ये वाली नस्ल, जो भेड़ की नस्ल या बकरी की नस्ल, इनके बारे में भी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। इसके अलावा बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जहाँ से ऐसी परियोजनाएं जहाँ से लाइट भी उत्पन्न हो यानी बिजली उत्पन्न हो, साथ ही साथ सिंचाई में भी वो परियोजनाएं काम आए, वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जल संरक्षण, परिवहन, खनिज संपदाएं यानी कहाँ से कौन सा अर्थ मेटल मिलता है, कौन सी धातु कहाँ पे ज्यादा मिलती है, अब्रक कहाँ पे मिलेगा, सीसा कहाँ पे मिलेगा, राजस्थान में सोने की खदान कहाँ पे है ना। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। भैया कहाँ पे, आपको तो मालूम ही होगा ना, सोने की खदान बांसवाड़ा में है ना। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो फार्मा कंसेप्ट ऐप पे जुड़ के अपनी तैयारी काफी अच्छे से कर सकते हैं और राजस्थान फार्मासिस्ट एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा राजस्थान जो फार्मा असिस्टेंट एग्जाम हुआ था उसमें भी हमारे काफी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, जो टॉप 10 के अंदर थे वो भी काफी स्टूडेंट थे, टॉप 100 के अंदर भी लगभग 20 से ज्यादा स्टूडेंट थे। तो आप भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिससे आप भी उस लाइन में सम्मिलित हो सके। इसके अलावा राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, कितना क्या होता है, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, है ना। अभी कौन निर्वाचन आयुक्त थे, सबसे पहले कौन थे, लोकायुक्त पहले कौन थे, राज्य सूचना आयोग में कौन है, सब सारे क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप होते हैं। लोक नीति, विधि अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र, राजस्थान में स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण एवं नगरीय विकास, मुख्य विशेषताएं और साथ ही साथ राजस्थान राज्य व्यवस्था की प्रमुख प्रवृत्तियां एवं महत्वपूर्ण पद चिन्ह। इसके अलावा समसामयिक घटनाक्रम, देखिए काफी एक छोटा सा वर्ड है, बाकी यहाँ से भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो टोटल मिला के राजस्थान जीके के भैया 45 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, यानी पूरे अनुमान है कि जो आपका 2026 का एग्जाम होगा उसमें राजस्थान जीके के 45 क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा अगर हम फार्मेसी की बात करें तो लगभग 105 क्वेश्चन वहां से आएंगे। अगर फार्मास्यूटिक्स की बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स, मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी का मतलब क्या हो गया, कैलकुलेशन, डोज कैलकुलेशन, ठीक है ना, वो हो गई। पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग एंड होमोजिनाइजेशन, क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन, एक्सट्रैक्शन एंड गैलेनिकल्स, डिस्टिलेशन, इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग प्रोसेस, साथ ही साथ स्टेरिलाइजेशन, एसेप्टिक टेक्निक्स, प्रोसेसिंग ऑफ टेबलेट्स, ये सब कुछ क्वेश्चंस आपके फार्मास्यूटिक्स से रहने वाले हैं। और इन सभी टॉपिक्स की प्रिपरेशन अपन फार्मा कंसेप्ट ऐप पर करवाने वाले हैं, जहाँ पे हमारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलेगी। अगर हम बात करें फार्मास्यूटिक्स सेकंड की, तो उसमें आपको प्रेस्क्रिप्शन, इनकम्पेटिबिलिटी इन प्रेस्क्रिप्शन, पोसोलॉजी, डिस्पेंस्ड मेडिकेशन पाउडर,
लिक्विड ओरल डोजेज फॉर्म जिसमें मोनोफेजिक हो गई, बाइफेजिक हो गई, सस्पेंशन, एमल्सन हो गया, ठीक है ना। सेमी सॉलिड में आपका ऑइंटमेंट हो गया, पेस्ट, जेली, सपोजिटरी, पेस्ट्रीज ये हो गया। इसके अलावा स्टेरॉइड डोजेज फॉर्म में पेरेंटल डोजेज फॉर्म हो गई, स्टेरिलिटी टेस्टिंग हो गई, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स हो गए, यहाँ से भी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो इस सिलेबस को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला आपका काम यही होता है कि आपको उस सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के अपनी टेबल पर रखना है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला आपका महत्वपूर्ण काम है कि आपको उसका सिलेबस अपनी टेबल पे प्रिंट आउट करके रखना है, तभी आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं। बार बार जैसा आपका सिलेबस का पैटर्न है उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है, और अगर आप उसी हिसाब से तैयारी करेंगे तो आप श्योर अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। देखिए, कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरे को खाली सेलेक्ट होना है, हमेशा कोशिश ये करनी है कि मेरे को टॉप 100 में आना है, टॉप 200 में आना है। अगर आप उस टारगेट को लेके चलेंगे तो आप श्योर सेलेक्ट होंगे, है ना। हमेशा इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, जितना ऊंचा टारगेट रखेंगे ना उतनी ही ज्यादा सफलता मिलने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे एसिड, बेस, बफर्स, एंटीऑक्सीडेंट, जीआईटी एजेंट, टॉपिकल एजेंट, एंटी माइक्रोबियल एंड एस्ट्रिंजेंट, डेंटल प्रोडक्ट्स, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, एक्सपेक्टोरेंट एंड इमेटिक्स, एंटीडोट्स, मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स, इनऑर्गेनिक ऑफिशियल कंपाउंड, रेडियो फार्मास्यूटिकल, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब कुछ आपके सिलेबस में रहने वाले हैं। और इन सब की रिकॉर्डेड क्लासेस आपको फार्मा कंसेप्ट ऐप पर टॉपिक वाइज, जैसा इसमें टॉपिक देख रखा है ना, उसी टॉपिक के अनुसार आपको वो सब क्लासेस मिल जाएगी अभी भी, रिकॉर्डेड क्लासेस, जिन्हें आप उनकी तैयारी अभी से चालू कर सकते हैं, है ना। आप किसी चीज का वेट मत कीजिएगा, अगर आप शुरू से ही तैयारी करेंगे तो आप अच्छे से अपनी तैयारी को और ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन टू नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल सिस्टम, ठीक है ना, और केमिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें आपके अलग अलग कैटेगरी दे रखी है, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, सल्फोनामाइड, एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, एंटी अमीबिक एंड एंथेलमेंटिक ड्रग, एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल एजेंट, एंटी मलेरियल ड्रग्स, ट्रांक्यूलाइजर, हिप्नोटिक्स, जनरल एनेस्थेटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, एड्रेनर्जिक ड्रग्स, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, ये सब कुछ आपके रहने वाला है। ये फार्मा पोर्शन में 100%, अगर कोई भी फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये सारे टॉपिक जो फार्मा के हैं वो तो रहने वाले ही हैं भैया, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो भी आपके यहाँ पे दे रखे हैं स्क्रीन पर, उन सबको आपको याद करना है, उन सब के बारे में आपको डिटेल पढ़ना है। साथ ही साथ अगर हम फार्माकोग्नोसी की बात करें तो फार्माकोग्नोसी में जो भी वेरियस सिस्टम है क्लासिफिकेशन के, ठीक है ना, नेचुरल ओरिजिन, एडल्ट्रेशन, ड्रग इवेल्युएशन, इसके अलावा एल्कलॉइड्स, टर्पिनोइड्स, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल, टेनिन एंड रेजिन के बारे में ब्रीफ आउटलाइन। इसके अलावा इनका अकरेंस, कहाँ पे कौन सी ड्रग होती है, कहाँ किस फॉर्म में मिलती है, क्या उसका बॉटनिकल सोर्स है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसका ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन क्या है, यानी कि हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि ये दवा ये वही है, ये वही ड्रग है। जैसे कि स्वीट टेस्ट ऑफ लिक्विराइस, मुलेटी का टेस्ट कैसा होता है, स्वीट, ये क्या है, एक प्रकार का ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन, ठीक है ना। ऐसे ही केमिकल कंस्टिट्यूएंट इंक्लूडिंग टेस्ट, अगर कौन सा एल्कलॉइड है तो एल्कलॉइड के लिए कौन कौन सा टेस्ट है, कौन सा कलर आएगा, ठीक है ना, ये सब कुछ आपको देखना है। साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल एड्स और मिसलेनियस ड्रग्स के बारे में भी आपको देखना है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी से भी काफी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, एंजाइम, थेरेप्यूटिक्स, इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है भैया, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लिम्फोसाइट एंड प्लेटलेट से बारे में, ठीक है ना, रोल इन हेल्थ एंड डिजीज और एरिथ्रोसाइट्स के बारे में भी क्वेश्चंस बनता है, तो इन सबको अच्छे से देखना है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसको अपन सोचते हैं कि ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इसको हम आसानी से कर लेंगे, बाकी भैया वहाँ एग्जाम में जाओगे तो कई बार आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि जब तक आप उस छोटे छोटे टॉपिक को नहीं पढ़ोगे तब तक आपके पास चांसेस रहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गलती कर सकते हैं। तो जितने भी छोटे टॉपिक हैं उनको अभी से पढ़ना चालू कर दीजिएगा, जिससे कि बड़े टॉपिक को आपको पढ़ने के लिए काफ़ी टाइम मिल जाए।
तो देखिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस जैसे कि एलिमेंट्री टिश्यू, स्केलेटल सिस्टम, सीवीएस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, अगर आप पहले से ही पढ़ लेते हैं सीएनएस को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो आप जब फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो फार्माकोलॉजी में आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो फार्माकोलॉजी पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को पहले अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इन सभी की क्लासेज, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जितने भी टॉपिक दे रखे हैं, इन सब की रिकॉर्डेड क्लासेज आपको राजस्थान फार्मासिस्ट एग्जाम के बैच में फार्मा कंसेप्ट ऐप पर मिल जाएगी। वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, वहाँ पे आपको पीडीएफ में नोट्स भी मिलेंगे जिनको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो और घर पे बैठ के आसानी से उनको वापस रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, भैया ये आ गया आपका मेन सब टॉपिक। देखिए इसमें मेन सब्जेक्ट तो काफ़ी, यहाँ से फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। फार्माकोलॉजी से लगभग 9 से लेके 15 क्वेश्चन, वो एग्जामिनर पर डिपेंड है। अगर वो चाहे फार्माकोलॉजी को ज़्यादा वेटेज देना तो 15 क्वेश्चन तक भी दे सकता है, और कम वेटेज देना चाहे तो 9 क्वेश्चन में ही सीमित कर सकता है। ऐसे ही पेपर सेटर पे डिपेंड करता है। एचएपी के क्वेश्चन अगर वो चाहे तो 7 से 8 क्वेश्चन भी डाल सकता है, चाहे तो 10 से 12 क्वेश्चन भी डाल सकता है। भैया अगर आप कहते हो कि इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, तो ये टोटली डिपेंड करता है पेपर सेटर पे कि किस में से वो कितना सेलेक्ट करके दे। इसलिए हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जितने भी हमारी गाड़ी के पहिए हैं सब में बराबर हवा भर के रखनी है, जिससे कि हमारी गाड़ी आसानी से चल सके, है ना। तो सबको अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट। यहाँ से भी आजकल काफी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, लगभग 5 से 7 क्वेश्चन या कई बार तो इससे ज्यादा क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं, जिसमें कॉमर्स है, अकाउंटेंसी है, इनसे रिलेटेड जो भी ड्रग हाउस मैनेजमेंट है, सेल्स, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, सब के सब की क्लासेज आपको फार्मा कंसेप्ट ऐप पे मिल जाएगी। इसके अलावा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, और क्लिनिकल फार्मेसिस्ट में जो भी आपका है, जो भी आपकी कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है ना, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस है, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी है, इन सब के बारे में आप वहाँ पे आपको पढ़ने के अच्छे से तैयारी करके आना है, जिससे कि आप अच्छे से एग्जाम दे सके। देखिए जो प्रश्न पत्र का पैटर्न था उसके बारे में भी देख लेते हैं। प्रश्न पत्र में समस्त प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, और आजकल तो 5वां ऑप्शन भी आ गया। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो फिर आपको 5वां ऑप्शन को गोला करना जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है। अगर 10% से ज्यादा आपने खाली छोड़ दिए तो आपका पेपर वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा भैया। इसलिए सारे गोले भर के आने हैं। अगर आपको आते हैं तो उनमें से जो आ रहे हैं वो गोले भरने हैं, और अगर जो नहीं आ रहे हैं तो आपको 5वां ऑप्शन तो भर के आना ही आना है। यानी इसका आंसर मुझे नहीं पता है वो वाला, ठीक है। अधिकतम पूर्णांक इसमें 150 रहते हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा। प्रश्नों की कुल संख्या 150 रहेगी। प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटे की रहेगी, ठीक है ना, 3 घंटे 3 आवर्स, यानी कि आपको 180 मिनट मिलेंगे 150 क्वेश्चन करने के लिए। इसके अलावा देखिए जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रहेगी, इसके अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। देखिए जब कभी भी किसी एग्जाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि उसमें कम से कम तुक्का लगाने की कोशिश करनी है। यानी अगर आपको आ रहा है क्वेश्चन तो ही करना है। देखिए 2 तरीके के एग्जाम होते हैं, कई में 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है और कई एग्जाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो जहां 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पे आप 2 या 3 ऑप्शन में अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप उसको कर सकते हो, और जहां पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है तो वहां पे आपको कोशिश करनी है कि नेगेटिव बिल्कुल नहीं करना है, ये ध्यान रखें, ठीक है, कम से कम करना है। देखिए इसमें साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था कि जो चयन के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% रखा था। देखिए उस समय भी इन्होंने बोनस रखे थे। बोनस उस समय बोनस का पैटर्न कुछ अलग था, 5, 10, 15, 20। इस बार क्या बोनस का पैटर्न होगा वो सब कुछ गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो रखेंगे या नहीं रखेंगे, या रखेंगे तो कितना पैटर्न रखेंगे। साथ ही साथ उन्होंने न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक लाना अनिवार्य कर दिया था। अगर आपके 40% मार्क्स इसके अंदर नहीं है रिटर्न एग्जाम में, और अगर आपको बोनस कितने ही मिल जाए तो आप क्या अनुत्तीर्ण माने जाओगे, ये भी एक बहुत ही शानदार रूल था इसके अंदर, ठीक है ना। तो यदि किसी श्रेणी विशेष में लंबवत रूप से आरक्षित पदों के अनुसार न्यूनतम अपूर्णांक तक पर्याप्त संख्या में पद उपलब्ध नहीं होते हैं
तो बोर्ड उस श्रेणी विशेष में रिक्त पदों की सीमा तक न्यूनतम उत्तीर्णांक आवश्यकता अनुसार छूट दे सकेगा, ये भी रूल था। तो देखिए भैया, मैंने आपको पूरा बता दिया है कि किस तरीके का पैटर्न 2018 में था और कैसा पैटर्न 2026 में भी रह सकता है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो फार्मा कंसेप्ट ऐप के साथ जुड़ के अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कंप्लीट आप फार्मा कंसेप्ट ऐप में जो भी वीडियोस है, जो भी हमारी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेज है, उनको देखते रहिएगा और हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।